वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के ब्राइट केमिस्ट्री। स्टूडेंट, पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन की थी। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एनर्जेटिक ऑफ फेज चेंज, यानी कि एक फेज से जब दूसरे फेज के अंदर हम लोग जाते हैं तो एनर्जी के अंदर क्या चेंज आता है। आज इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हम लोगों ने जब तीसरा चैप्टर शुरू किया था गैसेस वाला, तो स्टार्ट के अंदर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़, गैसेस, सॉलिड, इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। इनमें जो मेन फ़र्क है वो ये है कि लिक्विड होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ ट्रैक्शन सॉलिड की निस्बतन कम होती है, लेकिन जो सॉलिड है सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है। गैसेस में इन दोनों की निस्बत फोर्स ऑफ ट्रैक्शन कम होती है। ठीक है, फोर्स ऑफ ट्रैक्शन कम होने की वजह यही है कि ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल इनके दरमियान ज़्यादा स्पेसेस जनरेट होती हैं। ज़्यादा स्पेसेस होने की वजह से इनके दरमियान मॉलिक्यूल ज़्यादा क्लोजली पैक नहीं होते, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड है, सॉलिड के मॉलिक्यूल अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, और जो लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान थोड़ी बहुत ही मोशन पाई जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले जो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़नी है वो ये है कि इंथैल्पी चेंज क्या होती है। हमें पता है कि जब हम लोग कोई भी फिज़िकल प्रोसेस है या केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जाते हैं, मसलन ये मैंने सॉलिड है, सॉलिड स्टेट से मैंने जाना है जी लिक्विड स्टेट के अंदर। ठीक है, लिक्विड स्टेट के अंदर जब मैं जाऊँगा तो मुझे पता है कि स्टेट जब मैं चेंज करता हूँ, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जाता हूँ, तो हमें पता है कि एनर्जी के अंदर चेंज आता है। ठीक है, एनर्जी के अंदर चेंज आएगा, उसको कहते हैं इंथैल्पी चेंज। लेकिन एट अ कांस्टेंट प्रेशर द चेंज इन एनर्जी इन अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज़ नोन एज इंथैल्पी चेंज। इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा एच से, और ये एक्सप्रेस की जाती है किलो जूल के अंदर, किलो जूल पर मोल के अंदर। ठीक है, यानी कि कोई भी प्रोसेस है, फिजिकल है या केमिकल प्रोसेस हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आप लोगों ने देखना है कि एनर्जी के अंदर क्या चेंज आ रहा है एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जाते वक्त। ये देखिए, मैंने सॉलिड से गैस के अंदर आना है, मैं इसको हीट दूंगा, जब हीट प्रोवाइड करूंगा तो मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ ट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसेस जनरेट हो जाएगी। स्पेसेस जनरेट होने की वजह से ये वाली स्टेट से हम लोग इस स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर जितनी हीट के अंदर चेंजिंग आई है उसे कहते हैं एंथैल्पी। अब हम लोग अपनी फर्स्ट डेफिनेशन की तरफ आते हैं, वो ये है कि मोलर हीट ऑफ फ्यूजन क्या चीज़ है। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं एक सॉलिड सब्सटेंस का कन्वर्ट हो जाना लिक्विड के अंदर, एक मोलर सॉलिड का कन्वर्ट होना लिक्विड के अंदर, वो कहलाता है फ्यूजन। अब इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने कैसे करनी है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ नोन एज मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। हमें पता है कि जब हम लोग सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड के अंदर, यानी कि इस स्टेट से मैंने इस स्टेट में जाना है, तो इन मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज़्यादा है और इनके दरमियान स्पेसेस कम है इनकी निस्बत है। अगर मैं इसको हीट दूँ, हीट देने की वजह से मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन है इसको मैं वीक कर दूंगा। जब इनके दरमियान फोर्स ऑफ ट्रैक्शन वीक होगी तो ये ऑटोमेटिकली स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, तो इस प्रोसेस के अंदर मुझे इसको हीट देना पड़ेगी। अब 1 मोल सॉलिड को कितनी हीट देना पड़ेगी कि ये कन्वर्ट हो जाए लिक्विड के अंदर, वो वाली कहलाता है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि 1 मोल ऑफ हीट, यानी कि 1 मोल कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट दरकार है उसे कहते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एच एफ से, और ये भी एक्सप्रेस की जाती है किलो जूल पर मोल के अंदर। अब इसके बाद हमारी डेफिनेशन है वो ये है कि मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जब आपने डेफिनेशन करनी है सबसे पहले आपने टर्म को समझना होता है। अब टर्म के अंदर हमें पता है वेपोराइजेशन होता क्या है। वेपोराइजेशन कहते हैं कि लिक्विड का कन्वर्ट हो जाना गैसेस के अंदर, वो कहलाता है वेपोराइजेशन। अब हमने क्या करना है, 1 मोल लिक्विड को कन्वर्ट करना है गैसेस के अंदर। इस प्रोसेस के दौरान जितनी हीट दरकार है उसे कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ नोन एज मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब ये देखें, ये मेरे पास है लिक्विड, इस लिक्विड से मैंने आना है इधर। ठीक है, गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान हमें पता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसेस ज़्यादा होती हैं लिक्विड की निस्बत। अब अगर इसको मैं हीट दूँ, हीट देने की वजह से होगा क्या, ये मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे, इनके दरमियान अट्रैक्शन कम हो जाएगी, यानी कि ये आज़ाद हो जाएंगे, कभी इधर कभी उधर। यहाँ पर थोड़े ये बाउंड है। ठीक है, थोड़े बहुत बाउंड है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं कि जिस तरह सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव ही नहीं कर सकते। लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान मोशन पाया जाता है, लेकिन गैसेस की निस्बतन कम होता है। अब हम अगर इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो मॉलिक्यूल के दरमियान बेसिकली हम लोग स्पेसेस जनरेट कर रहे होंगे।
जब स्पेसिस जनरेट हो जाएगी मॉलिक्यूल के दरमियान, तो ये मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन कम हो जाएगी और ये स्टेट चेंज हो जाएगी गैसेस के अंदर। अब 1 मोल लिक्विड को कन्वर्ट करना है गैसेस के अंदर। इस प्रोसेस के दौरान जितनी हमें हीट दरकार होगी उसे कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसको डेल्टा एच वी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और ये भी एक्सप्रेस की जाती है किलो जूल पर मोल के अंदर। अब उसके बाद जो हमारी डेफिनेशन है वो ये है कि मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या चीज़ है, ठीक है। अब सब्लिमेशन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कहते किसे हैं। सब्लिमेशन कहते हैं कि सॉलिड का कन्वर्ट हो जाना गैसेस के अंदर, वो प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। अब यानी कि 1 मोल सॉलिड को कन्वर्ट करना है हमने गैस के अंदर। इस प्रोसेस के दौरान, इस अमल के दौरान हम लोग को जितनी हीट दरकार होगी उस हीट को कहते हैं मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। ये मेरे पास है जी सॉलिड। इस सॉलिड को कन्वर्ट करना है मैंने इस फेज़ के अंदर। ज़ाहिर बात है इस दोनों फेजेस के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पर मॉलिक्यूल आज़ाद है, यहाँ पर मॉलिक्यूल बाउंडेड है। मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इधर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वीक है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ आने में, ठीक है, जितनी हीट दरकार होगी, सारी बात है इसको मैं हीट दूंगा तो मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे अपनी पोजीशन से, यानी कि फ्रीली मूव करेंगे। तो इस प्रोसेस के दौरान जितनी हमें हीट दरकार होगी उसे कहते हैं मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। इसको डेल्टा एच एस से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये भी किलो जूल पर मोल के अंदर एक्सप्रेस की जाती है, ठीक है। अब इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। जब उन क्वेश्चंस को आप लोग हल करोगे तो इंशाल्लाह आपका ये जो एनर्जेटिक और फेज चेंज है इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को मुकम्मल गिरफ्त आ जाएगी, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ही ईजी टॉपिक है। अब इसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वह हीट ऑफ सब्लिमेशन इज़ लार्जर देन हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या होता है और हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। सब्लिमेशन बेसिकली होता है कि सॉलिड का कन्वर्ट हो जाना गैसेस के अंदर, और जो वेपोराइजेशन होता है, वेपोराइजेशन होता है लिक्विड का कन्वर्ट हो जाना गैसेस के अंदर। उन्होंने कहा है कि सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन लार्जर क्यों होती है, ज़्यादा क्यों होती है निस्बतन हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी कि अगर हम लोगों ने लिक्विड को कन्वर्ट करना है गैसेस के अंदर, इस प्रोसेस के दौरान हम लोग को हीट कम देना पड़ रही है, लेकिन अगर सॉलिड को कन्वर्ट करें गैसेस के अंदर, इस प्रोसेस के दौरान हम लोग को हीट ज़्यादा देना पड़ रही है। तो इसकी रीज़न क्या है? अब इसका आंसर मैंने इधर अपनी वर्डिंग के अंदर लिखा है। अगर आप लोगों को ये सही लगता है तो आप लोग इधर से तैयार कर लें, या अगर बुक के अंदर लिखा है जो बुक से तैयार कर लें। अब देखते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान ये जो सब्लिमेशन है इसके दौरान हम लोग को क्यों ज़्यादा हीट देना पड़ती है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं, यहाँ पर मॉलिक्यूल आर वेरी क्लोजली टू ईच अदर, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल के दरमियान बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है। अब यहाँ से मैं इस स्टेट को बनाना चाह रहा हूँ, यानी कि मॉलिक्यूल को मैं आज़ाद करूँ और मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसेस जनरेट करूँ। सारी बात है, मॉलिक्यूल आज़ाद उस वक्त होंगे जब उनके दरमियान स्पेसेस ज़्यादा आ जाएंगी, यानी कि इनके दरमियान वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट लाना, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम करूँ। इस स्टेट से इस स्टेट में मैंने आना है, तो मैं ज़्यादा इसको हीट दूंगा, फिर ये इधर आएगा, लेकिन इधर से इधर आना, ऑलरेडी इनके दरमियान स्पेसिस है मॉलिक्यूल के दरमियान, और ये मॉलिक्यूल आज़ाद भी हैं थोड़े बहुत। तो थोड़ी सी अगर इसको हीट दूंगा तो मॉलिक्यूल इस फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि पहले ऑटोमेटिकली इनके दरमियान स्पेसिस हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसिस नहीं है। तो यहाँ से इधर आना, मुझे पता है कि ज़्यादा हीट देना पड़ूंगा ताकि मॉलिक्यूल इधर से इधर आए, ठीक है, लेकिन इधर से इधर आए इस प्रोसेस के दौरान मुझे हीट कम देना पड़ेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल के दरमियान ऑलरेडी कुछ स्पेसिस होती हैं। स्पेसिस होने की वजह से इसको थोड़ी सी हीट दें तो ये स्टेट इस स्टेट में आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी मैंने अपनी वर्डिंग के अंदर सारा का सारा आंसर लिखा है, ठीक है। अब आप लोग देखें इसको, हीट ऑफ फ्यूजन इज़ लेस देन हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सबसे पहले हीट ऑफ फ्यूजन कहते किसे हैं? फ्यूजन कहते हैं बेसिकली सॉलिड का कन्वर्ट हो जाना लिक्विड के अंदर, और वेपोराइजेशन कहते हैं कि लिक्विड का कन्वर्ट हो जाना गैसेस के अंदर। उन्होंने कहा है कि हीट ऑफ सब्लिमेशन इज़ लेस, ये कम क्यों होती है हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि इस फेज़ से जब इस फेज़ में जाते हैं हम लोग तो हमें कम हीट देना पड़ती है निस्बतन इस फेज़ से इस फेज़ में आना है। तो इसका आंसर ये है कि मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो इन सॉलिड लिक्विड में कम होती है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। जब हम लोग को पता है कि सॉलिड है, सॉलिड के मॉलिक्यूल आपस में फ्रीली मूव नहीं कर सकते, यानी कि हमें पता है कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल है फ्रीली मूव नहीं कर सकते। लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान थोड़ा बहुत मोशन पाया जाता है, यानी कि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पाई जाती है, ठीक है। लेकिन अब इधर से इधर आना है मैंने, यानी कि थोड़ी सी अगर इसको हीट दूंगा तो यानी कि स्मॉल स्पेसिस जनरेट करनी है मैंने इस मॉलिक्यूल के दरमियान। अगर स्मॉल स्पेसिस जनरेट कर दूँ तो ये स्टेट इस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन इधर से इधर आना है, यानी कि मैं मॉलिक्यूल को चाहता हूँ आज़ाद करना, मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करें, कभी उधर कभी इधर।
अब इधर स्पेसिस देखें, थोड़ी सी स्पेसिस हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान, लेकिन मैं चाहता हूँ उनके दरमियान लार्ज स्पेसिस जनरेट कर दूँ, मॉलिक्यूल फ्री हो जाए। तो इधर से इधर आना है, यानी कि लार्ज स्पेसिस जनरेट करनी है इसके अंदर, तो मुझे ज़्यादा हीट देना पड़ेगी। ज़्यादा हीट दूंगा तो मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसिस लार्ज जनरेट होंगी और मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन कम होगी। लेकिन इधर है, इधर से मैंने इधर जाना है, वेरी स्मॉल स्पेसिस आई हैव टू जनरेट, ड्यू टू दिस आई हैव टू गिव वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसको मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी दूंगा तो यहाँ से इस फेज़ के अंदर मैं इजीली कन्वर्ट हो जाऊँगा। अब ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये सारी मैंने अपनी वर्डिंग के अंदर इधर लिखी हैं। अगर आप लोग को ये इजी लगता है तो आप लोग ये लिख दें तो इंशाल्लाह ये भी आपका करेक्ट होगा। अब इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आयोडीन हैज़ हायर हीट ऑफ सब्लिमेशन देन इट्स ग्रुप मेंबर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आयोडीन किस ग्रुप के साथ इसका ताल्लुक है। ये हैलोजन ग्रुप के साथ इसका ताल्लुक है, 7वां ग्रुप है पीरियोडिक टेबल के अंदर। हमें पता है कि हैलोजन जो है नॉन पोलर है, इनके दरमियान जो फोर्सेस पाई जाती हैं लंडन फोर्सेस पाई जाती हैं। नीचे ग्रुप की तरफ जब हम लोग आते हैं, ग्रुप में जब आते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। साइज़ इंक्रीज़ करने की वजह से हमें पता है कि जो पोलराइजेबिलिटी है वो इंक्रीज़ करती है। अब आयोडीन है, आयोडीन में सबसे ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होती है। ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी, इनके दरमियान ज़्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से आयोडीन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जिनमें ज़्यादा अट्रैक्शन वो सॉलिड, जिसमें कम अट्रैक्शन वो लिक्विड, जिसमें बहुत ज़्यादा कम अट्रैक्शन वो गैसेस होती हैं। अब जो आयोडीन है, आयोडीन में ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होने की वजह से इनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। अट्रैक्शन ज़्यादा तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो गैसेज हैं, क्लोरीन है, फ्लोरीन, ये गैसेज हैं। उसके बाद जिस तरह ब्रोमीन है, ब्रोमीन के दरमियान अट्रैक्शन पाई जाती है, लेकिन ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इस वजह से ज़्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से इसकी जो हीट ऑफ सब्लिमेशन है आयोडीन की अपने ग्रुप मेंबर की निस्बतन ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन है जी, वाई पोलर सब्सटेंस हैव हायर हीट ऑफ वेपराइजेशन, सब्लिमेशन एंड फ्यूजन। हमें पता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है निस्बतन नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान, ठीक है। क्योंकि इनके दरमियान पोल जनरेट होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान पोल जनरेट होने की वजह से ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। जिन मॉलिक्यूल के दरमियान ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उनकी ऑटोमेटिकली हीट ऑफ वेपराइजेशन, सब्लिमेशन और हीट ऑफ फ्यूजन ये ज़्यादा होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह लिक्विड क्रिस्टल को डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।